So, okay, my dear students, now we are again with connect conjunctions, and by now we have learned some conjunctions like and, but, or, not only but also, as well as both and, still, yet, nevertheless, either or, neither nor, to. Okay, Yes, sir. Yes, sir. and today I am telling you about a conjunction although. although कह सकते हैं इसको, और दो भी बोल देते हैं अपन इसको, क्या बोल देते हैं? दो। और इसके साथ में यट का यूज होता है, लेकिन अब बिना यट के भी अपन इसको बोल सकते हैं। आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं आल्दो, और यट का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, और यट का मतलब होता है फिर भी। ये भी पता है क्या करता है? दो स्टेटमेंट होते हैं ना जो कॉन्ट्रास्ट मैंने बताया था ना, Yes, sir. उनको जोड़ने के काम आता है। देखो, जैसे अनिल इज वेरी रिच, एक सेंटेंस ये हुआ। Yes, sir. दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? ये ही गोज टू हिज फैक्ट्री ऑन फुट। विरोधाभास दिखाई दे रहा है ना आपको? Yes, Yes, sir. यानी कि वो अमीर भी है और पैदल जाता है अपनी फैक्ट्री। होता है ना? yes, हाँ, ये विरोधाभास एक होता है ऐसा। अब इस तरह के सेंटेंसेस में अपन क्या कर सकते हैं? देखो, आप इसकी हिंदी बनाओ। पहली सेंटेंस क्या है? अनिल बहुत अमीर है। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? कि वो पैदल फैक्ट्री जाता है। अब इसको अपन अगर आल्दो और यट से जोड़े तो बनाओ जरा, क्या होगा? Although Anil is very rich, yet he goes to his office on foot. हाँ, हिंदी क्या बनेगी? हिंदी जरूर बनाया करो आप। हालांकि आल्दो या दो, हाँ, हालांकि कहाँ आ रहा है ये देखना है आपको, वरना आप गड़बड़ कर जाओगे। किसी सेंटेंस के साथ में आप गलत सेंटेंस जोड़ दोगे। समझ रहे हैं ना आप? जब तक आप इनकी हिंदी नहीं करोगे ना ढंग से, जब तक आप आल्दो को प्रॉपर जगह पे नहीं ला पाओगे। हालांकि अनिल बहुत रिच है, फिर भी वह अपनी फैक्ट्री पैदल जाता है। तो आल्दो अनिल इज वेरी रिच, yet he goes to his factory on foot। समझ में आ गई बात आपको? yes, sir. Yes, sir. अब एक ही कर दिया ना अपन ने, दो क्लॉजेज हो गए ना इसके अंदर। आप ध्यान दे रहे हो ना इस बात पे? Yes, sir. और एक ये यट से हो गया। Yes, sir. दो क्लॉज हो गए, लेकिन अब सेंटेंस कितना रहा? ये एक ही रहा है। ये अब आजकल मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से क्या करते हैं? खाली आल्दो से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो, आप बिना यट के भी बना सकते हैं। आजकल यूज करते हैं अपन इसको। आप जब रीडिंग करेंगे ना बहुत सारी, तो वहां पर आपको इस तरह की चीजें मिल जाएंगी। कैसे? देखो, यट को हटा दें अपन यहां पर। आल्दो अनिल इज वेरी रिच। आगे बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ही गोज टू हिज फैक्ट्री ऑन फुट। Foot. और कई बार ऐसा होता है कि अपन आल्दो और दो को भी यूज नहीं करते हैं। देखो, ऐसा अब होने लग गया है ऐसा। मतलब लैंग्वेज है ना ये, तो लैंग्वेज में तो देखो चीजें चलती रहती हैं। देखो, अनिल इज वेरी रिच यट ही गोज टू हिज फैक्ट्री ऑन फुट। मतलब वही है तीनों का। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. समझ में आ गई आपको अच्छे से बात? Yes, sir. Yes, sir. काफी है मेरे ख्याल से, तो कर लेंगे। बस हिंदी जरूर Yes, sir. करना। Yes, sir. एक और ले Yes, लेता हूँ, sir. चलो।
एक और समझा देता हूं मैं आपको। सर हमें तो यट लगा के बनाना है ना। हाँ, आप तो यट लगा के बना लो, कोई बात नहीं है, आल्दो और यट को यूज कर लो, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया है। लेकिन आपको यस सर। कहीं पर आप कुछ रीडिंग करें और रीडिंग में खाली आल्दो आ रहा हो तो आप यट को ढूंढते रहें, यस सर। और खाली यट आ रहा हो आल्दो नहीं आ रहा हो तो आप आल्दो को ढूंढते रहें। मेरी बात समझ में आ गई ना? यस सर। हाँ, आजकल चलता है ऐसा। एक और ले रहा हूं मैं, अब थोड़ा दिमाग लगाना जरा। ही, अरे यार ये भी, ही इज नॉट ग्रेटफुल ऑफ मी, आई हेल्प्ड हिम। बनाएंगे जरा। Although he is not grateful of me, yet I helped him. पक्का? हिंदी करना जरा। सर although I helped him. हाँ, यही तो मैं कह रहा था कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आल्दो किस क्लॉज के साथ आपको लगाना है। यस सर। अब आप करके देख लो एक बार, टाइम दे रहा हूं मैं आपको। आपको आल्दो कहाँ लगाना है आपको पता चल जाएगा। आप इसको ऐसे बना सकते हो, देखो। पहले तो मैं आल्दो लगा के बता दूं आपको। आल्दो या दो, ठीक है ना? अब मैं इसको कॉपी करके ले आऊं ना, इधर टाइम बच जाएगा अपना। थोड़ा सा ठीक कर दो। आल्दो ही इज, गलत हो जाएगा ना। आल्दो आई हेल्प्ड हिम, है ना? यस सर। Yet he is not grateful of Me. me. Grateful to me आना चाहिए, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। Yes, sir. To me। आप यहां पर समझना ये कि ये नहीं कि ऐसे ही लगा दो आप अपने हिसाब से ही। आपको ये देखना है कि किस क्लॉज के साथ में आल्दो लगाना है अपने को। Yes, sir. समझ में आ गई ना बात आपको? Yes, यस sir. सर। हाँ, अभी जो गलती तमन्ना ने की वो मत कर देना। थोड़ा सा दिमाग भी अप्लाई करना है। और पता है, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, देखो आप। He is not grateful to me, although। समझ में आ गई बात आपको? या दो I helped him, ऐसे भी कह सकते हो आप इसको। Yes, sir. सर although की जगह yet भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते। यट कैसे कर दोगे? यट उधर जुड़ेगा फिर। कैसे जुड़ेगा समझ लो। यट से अगर आप बनाओगे ना तो कैसे बनेगा, देख लो। देखो, आल्दो को हटा दो आप। आई हेल्प्ड हिम यट ही इज नॉट ग्रेटफुल टू मी। समझ में आ गई बात आपको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो रही है ना बात आपको? अच्छे से समझ लेना आप इन चीजों को। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, नॉट ओनली बट आल्सो तो मैंने बता दिया था ना आपको। यस सर। Sir. हाँ, अब आ जाओ, एक इसको अपन ले ले, ये यहाँ पर ले लिया अपन ने। ऑल्दो देखो, है तो कुछ भी नहीं इनमें, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। बस इजी हो जाएंगी आपके लिए चीजें, ठीक है ना? Yes, sir. एक होता है बोथ एंड। सुना है नाम कभी आपने इनका? Yes, sir.
ये बोथ और एंड जब आता है ना तो दोनों के लिए आता है। ये दोनों कैसे, मैं एक बार लिख रहा हूं फिर आप समझना जरा इसको। शी इज, सॉरी, शी विल टीच हिम ग्रामर। एक सेंटेंस ये हो गया है ना। Yes, sir. शी विल टीच हिम टेंसेस। क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब आप इसको देखो, वो बता देगा आपको किससे जोड़ना है। अब आप इसको बोथ और एंड से जोड़ दोगे। कैसे जोड़ दोगे आप देखो, शी विल will टीच, teach वही जो अलग अलग है उसको आप जोड़ देना और बाकी के जो कॉमन है उसको ले लेना। शी विल टीच हिम both बोथ। बस समझ में कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। and tenses. tenses, ग्रामर एंड Tenses. tenses. क्लियर हो गई बात आपको। यस Yes, सर। sir. वही आइदर और के जैसा है, लेकिन इसमें दोनों की बात हो रही है। आइदर और में एक की बात हो रही थी, Yes, sir. इसमें दोनों की बात हो रही है। Yes, sir. अगर आइदर और का हम यूज करते तो या तो ये या तो ग्रामर या टेंसेस, Yes, sir. और यहाँ पर जब हम बात करें तो दोनों की बात कर रहे हैं हम। Yes. क्लियर हुआ? Yes, sir. सर गीता वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है ना। दूसरा Yes, sir. सेंटेंस है रीना वॉज वॉचिंग टीवी। अब दोनों में कहाँ अंतर आ रहा है? Subject plus. सब्जेक्ट में अगर सब्जेक्ट को आप बोथ और एंड से जोड़ रहे हो ना तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। ध्यान रखना। गीता, सॉरी, बोथ गीता एंड And Reena रीना was watching TV. War. Yes, sir. किसी का माइक गड़बड़ कर रहा है। बंद करो। हाँ, अब एक जना खोल के देख लो आप किसके माइक में गड़बड़ हो रही है। Yes, sir. हाँ, करीना तुम चालू करना अपना। हेलो। Sir, दिलकुश के में. हाँ, दिल खुश है तो दिल खुश बंद रखो बेटा। बोथ गीता एंड रीना वर, समझ में गई ना वर क्यों आया? Yes, sir. वॉचिंग TV. टीवी। समझ में आई बात आपको? Yes, sir. सब्जेक्ट को अगर आप बोथ और एंड से जोड़ रहे हो तो वर्ब कैसी हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। ये देख लो आप, हो गई ना प्लूरल। Yes, sir. ये समझने की बात है। क्लियर हुआ? Yes, sir. एक और ले लें। Yes, sir. माई टीचर इज वाइज। एक और ले लें, ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है। Yes, sir. अब कहाँ जुड़ेगा आप दिमाग लगा लीजिए बस। कौन आया ये है? कौन आया? मैं तो इसको वो भी नहीं कर सकता अभी तो। Yes, sir. अब देखो इसमें अलग अलग चीज क्या आ रही है, देख लो आप। वाइज और इंटेलिजेंट आ रहा है ना, बाकी तो सब कॉमन आ रहा है। Yes, sir. वाइज और एक मिनट Intelligent. इंटेलिजेंट। बस ये जो चीज डिफरेंट है उसी को तो जोड़ोगे ना आप। Yes, sir. Yes. तो कैसे बनाओगे आप इसको? मैं एक साथ कॉपी कर लेता हूँ इसको।
माई टीचर इज, है ना, Yes, sir. बोथ Both वाइज wise and intelligent. एंड, Intelligent. अब इसको हटा दो, ही और इसको, समझ में आ गई बात? Yes. कुछ नहीं है इनमें, बस थोड़ा सा आपको आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए इसके अंदर, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। अंदाजे से काम नहीं करना है, पूरा दिमाग लगाना है, पूरा अलर्ट रहना है, मतलब आपको कहने का ये है, मतलब समझ में आ गया आपको? Yes, sir. अच्छा, एंड वाला मैंने बता ही दिया आपको, है ना? अच्छा, अब देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, सुनना जरा ध्यान से। Yes, sir. ये ट्रांसफॉर्मेशन भी है एक तरीके से। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। है तो ये कनेक्टिव, Transformation. लेकिन इसको ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू समझा रहा हूं मैं आपको, समझना जरा। सो Okay, sir. दैट, क्लियर? आपको Yes, sir. आपको ध्यान हो तो आपने 2-2 वाला किया था ना? Yes, sir. Yes, sir. किया था ना 2-2 वाला आपने? यस सर। और मैंने कहा था कि देखो ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान रखना, आप में से कोई कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के, या कंपटीशन में भी अपने होता है ये सब कुछ, थोड़ा ध्यान दें। आप में से कोई टीचर हैं तो वो भी ध्यान दें। कैसे, इसका क्या होता है? देखो एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, ही इज टू पुअर टू, वही आ गया ना, यस सर। परचेज ए कार, आया समझ में? यस सर। कुछ नहीं है, अगर आपको वो क्लियर है ना अच्छे से, कुछ भी नहीं है। अभी देखो जरा आप ध्यान से, इसमें क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, टू आ रहा है यस ना? सर। यस सर। अब ये तो एक ही सेंटेंस है, इसको अपन ट्रांसफॉर्म करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब समझते हो आप क्या होता है? रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब क्या होता है? रूप परिवर्तित, मतलब वही रहेगा। समझ रहे मेरी बात को आप? Yes, sir. ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि कनेक्शन वाली तो कोई बात है ही नहीं ना, इसमें तो जोड़ना तो कुछ है ही नहीं है। पर सो दैट को अपन कैसे यूज करें, इसको अपन सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं। मेरी बात सुनो, अब समझना जरा यहाँ पे ध्यान से। ही इज वेरी पुअर, हो गया? he cannot purchase a car, वही बात आ गई कि नहीं आ गई? Yes. आ गई ना? Yes, sir. अब नीचे वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आप, समझ गए? Yes. अब देखो इसी सेंटेंस को सो दैट से कैसे अपन कनेक्ट करेंगे दोनों को, सुनना। ही इज, वेरी की जगह सो लगा दो, सो पुअर, Poor. कनेक्टिव ले आओ बीच में, दैट, है ना? ही Yes, sir. कैन नॉट, पूरा का पूरा आ जाएगा, परचेज ए कार, बन गया? Yes. मतलब इस सेंटेंस को जो ये ऊपर लिखा हुआ है ना, इसको हम सो दैट से भी कर सकते हैं और 2-2 से भी कर सकते हैं। Yes, sir. देखो 2-2 से किया ना अपन ने नीचे, Yes, sir. वही बात Yes, है, sir. वही बात है ना? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, और sir. इस वाले सेंटेंस में he is so poor that he cannot purchase a car और he is too poor to purchase a car, एक ही बात है कि नहीं है? Yes, sir. एक ही बात है ना? यहाँ तो इस वाले को अगर आप देख रहे हो ना, ब्लू वाले को, ये तो दो अलग अलग सेंटेंस हो गए ना? Yes, दो अलग अलग सेंटेंस हो गए, और इसको अपन ने कैसे जोड़ दिया? सो और दैट से जोड़ दिया। देखो ये तो जोड़ दिया ना, yes, sir. और इसी सेंटेंस को अपन ने 2-2 से भी जोड़ दिया ना? Yes, sir. तो ये जो दोनों सेंटेंस हैं, ये वाले, कौन से वाले?
ही सो, हाँ ये नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों का मीनिंग एक जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप देख लो जरा। Yes, sir. आ रहा है ना? Yes, sir. ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. इस वाले का ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट परचेज अ कार, इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया? ये हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. क्लियर हो गया मेरी बात आपको? Yes, sir. अच्छे से समझ में आ गया आपको? Yes, sir. बिल्कुल क्लियर हो Yes, गया? sir. Yes, sir. तो आपके एक्चुअली जो एक्सरसाइज दी हुई है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली दी हुई है, और आप एक काम कर सकते हो। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, देखो पहले तो है ना, बस आज अपन इतना ही रखेंगे। Okay, sir. तो सुनो, अब जो आपकी एक्सरसाइज नंबर है यहाँ पर 98 है ना, उसमें 2 वाले सेंटेंसेस हैं। कैसे? देखो फिर से बता रहा हूं मैं। द गर्ल्स वर टू ऑनरेबल टू beg before others। ठीक है? Yes, sir. अब इसको आपको क्या करना है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, सो दैट को यूज करके बना लो आप इसको। सो दैट ये कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहलाएगा? Transformation. कैसे कहलाएगा? देखो, द गर्ल्स, अब ये वर, ये जो इधर 2 आ रहा है ना, So, yes, sir. इसकी जगह आपको क्या ले लेना है? सो ले लेना है। क्या ले लेना है यहाँ पर? सो ले लिया ना? Yes, sir. सो ऑनरेबल फिर दैट लगा दो। Yes, sir. ठीक है ना? ये दूसरे 2 की जगह क्या लगा दो? दैट That. लगा दो आप इसकी जगह, दैट। अब सब्जेक्ट लाना पड़ेगा आपको, Yes, sir. तो द गर्ल्स के लिए क्या लाओगे आप? दे। They. समझ में आ गई ना बात आपको? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। Yes, sir. दे, तो सब्जेक्ट लाके कनेक्ट करना है इसको यहाँ से। हाँ सब्जेक्ट लाके कनेक्ट करना है। मेरी बात समझ में आ गई ना आपको? Yes, Okay. sir. Yes, पहले sir. हाँ जो सब्जेक्ट है कौन सा? द गर्ल्स है ना, Yes, sir. द गर्ल्स की जगह अपन ने यहाँ पर दे ले लिया ना। Yes, Yes, sir. sir. अब आपको ये देखना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है। Past. Past. तो कुड आएगा। ध्यान आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. नोट लगाओगे, बैग बिफोर Others. अदर्स। समझ में आई है नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पर जो 2 आ रहा है इसकी जगह सो आ गया, Yes, sir. ऑनरेबल की जगह ऑनरेबल आ गया। Yes, sir. Yes, sir. समझ गए ना मेरी बात को? और ये जो 2 आ रहा है इसकी जगह अपन ने क्या किया? दैट लगा दिया ना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब क्या करेंगे अपन? ये वर्ब आ रही है ना यहाँ पर, बैग, Yes, sir. Yes, sir. तो टू दैट के बाद क्या करेंगे अपन? दूसरा क्लॉज बनाएंगे। दूसरे क्लॉज में अपन क्या करेंगे? ये जो सब्जेक्ट आ रहा है ना यहाँ पर, Yes, sir. The girls. Yes, sir. द गर्ल्स, ये सब्जेक्ट है ना यहाँ पर, Yes, sir. इसको अपन ने क्या किया? यहाँ पर दे में ले आए ना अपन। देखो मैं और आपको समझा देता Yes, हूँ। sir. ये जो गर्ल्स है यहाँ पर, इसको अपन ने क्या किया? यहाँ पर They दिया में ना, दे में। convert. Yes, sir. ये 2 की जगह सो आ गया, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर 2 की जगह दैट आ गया, Yes, sir. है ना? समझ में आ गई बात? और ये चूंकि Yes. ये वर आ रहा है ना यहाँ पर, पास्ट का हो गया ना ये, Yes, sir. तो ये पास्ट का हो गया ना यहाँ पर। ये देखो आप, वर आ रहा है ना, तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर कुड कर दिया ना। Yes. अगर Yes, यहाँ sir. पर ये प्रेजेंट होता, इसमें इज एम आर होता, तो यहाँ पर मैं कैन कर देता। Sir. ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. और ये नेगेटिव Yes, बनेगा sir. यहाँ पर। क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा यहाँ पर। ये
मेरी बात समझ में आ गई ना? हमेशा ध्यान रखना इस बात को। Yes. क्या बनेगा ये? Negative. नेगेटिव Negative. बनेगा। अब या तो कैन नॉट आएगा या Could not. कुड नॉट आएगा। बस इसके बाद बैक जो है, वर्ब जो सर है, ये दो ही मॉडल यूज हो सकते हैं क्या? हाँ, पर दो ही can, मॉडल could यूज not. होंगे, बस 2 ही मॉडल यूज होंगे। Okay. ठीक है ना? बाकी ऐसे कैसा आ गया सारा का सारा, बैक बिफोर अदर्स, बैक बिफोर अदर्स, देखो आ गया ना ऐसे कैसे ही। Yes. Yes, sir. Sir. समझ में आ गई बात आपको? Yes. Yes. जब बाकी क्या है, अभी आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, फिर अपने आप क्लियर हो जाएंगे। आपको क्लियर हो गई? समझ में आ गई बात आपको? Yes, Yes, sir. sir. क्लोज कर दूं मैं? Yes, sir. ओके।